हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में जो है हम इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है, और हमने जो है फर्स्ट न्यूट्रिशन जो है स्टार्ट किया है, ठीक है, हमने ये सब हमारी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है। ठीक, तो लाइफ प्रोसेसेस का जैसे इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने देखा था कि लाइफ जो है क्या होता है, ठीक है, कैसे हम लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में हम कैसे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में जो है डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से पर्टिकुलर प्रोसेसेस है जो डिफरेंशिएट करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग को, ठीक है, या किस बेसिस पर हम कहते हैं कि लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। ठीक है, तो बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें सभी तरह का फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है वो मूवमेंट की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो है हमने डिस्कस की है हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास में। ठीक है, इसके बाद हमने जो है इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस के बारे में देखा था कि कुछ इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस होती है। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट स्टार्ट किया न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। ठीक है, तो हमने न्यूट्रिशन जो है पढ़ा था, न्यूट्रिशन जो है क्या होता है, कितने टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हाइपरट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसके बाद हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिटेल में देखा, जहां पर हमने प्लांट में जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ठीक है, जहां प्लांट अपना फूड क्या कर रहे हैं, सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है जैसे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, उन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो अपना फूड सेल्फ सिंथेसाइज कर रहे हैं, सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या उनकी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसको डिटेल में देखा था। ठीक है, इसके बाद जो हमने स्टार्ट किया था हमारी लास्ट क्लास में हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, यदि हम कहें तो बेसिकली हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सभी ऑर्गेनिजम्स में होता है एक्सेप्ट प्लांट और कुछ जो है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज के। ठीक है, बेसिकली मोस्ट ऑफ जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारी अर्थ पर है, ठीक है, वो सभी हाइड्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि वो अपना फूड किसी और ऑर्गेनिज्म से लेते हैं या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म पर वो अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं, सेल्फ अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं। ठीक है, जहां हमने हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कुछ डिफरेंट टाइप्स देखे थे। ठीक है, सेप्रोफिटिक देखा था, जिसका एग्जांपल हमने देखा था फंजाइज, जो कि डेड एंड डिके मटेरियल को फीड करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने जो पैरासिटिक देखा था, जहां पे वो रेडीमेड फूड जो है अपने होस्ट से ले रहे हैं, जिसके एग्जांपल्स हमने जो है देखे थे, कुछ लाइसेंस वगैरह है, मॉस्किटोज है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम प्लांट में बात करें तो जो कस्कट आ गया जिसको हम अमरबेल कहते हैं, ठीक है, तो उसका जो प्लांट है वो भी एक तरह का पैरासाइट है। ठीक है, लीचेस, जो लीच होता है ना, जो कि हमारी बॉडी पे चिपक के हमारा ब्लड सक करता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, पैरासाइट्स है, मतलब एक पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो है उसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी कि जहां पर न्यूट्रिशन क्या हो रहा हो, मतलब जहां पर ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, अपना फूड जो है ना, वो फूड जो जिस फॉर्म में फूड अवेलेबल है उस फॉर्म में वो उसे ले रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि उसको कंप्लीटली क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, और जो वेस्ट मटेरियल है उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं। और इस पूरी प्रोसेस को करने के लिए उनके पास एक पर्टिकुलर सिस्टम है, जिस सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो उस तरह के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, और जिसका एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स, ठीक है, एंड मैमल्स बेसिकली। ठीक है, तो हमने जो है हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को देखा था। ठीक है, जिसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, अभी हमने बात की कि हाँ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, तो मतलब वो सेल्फ अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। हाइड्रोट्रॉफिक है यानी वो किसी और पर डिपेंड है, किसी और ऑर्गेनिज्म को वो जो है या किसी और ऑर्गेनिज्म पर वो फीड करते हैं, बट वो अपना जो फूड है या न्यूट्रिशन है वो किस तरह से लेते हैं या कैसे लेते हैं। ठीक है, तो वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हमें पता है कि बेसिकली हर ऑर्गेनिज्म का फूड जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, कोई जो है प्लांट फूड लेता है, ठीक है, कोई जो है एनिमल फूड लेता है। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनिज्म का या तो सिंपल फूड पार्टिकल होगा या कॉम्प्लेक्स फूड होगा। तो अगर हम मतलब बाय केमिकल नेचर बात करें, तो अगर केमिकल नेचर की बात करें तो हो सकता है कि कहीं पे सिंपलेस्ट केमिकल हो और कहीं पर जो है बहुत कॉम्प्लेक्स हो, तो टाइप ऑफ फूड जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, साथ ही साथ उस फूड को लेने का वे जो है या उसको लेने का जो तरीका है वो भी डिफरेंट होता है। इसीलिए हर एक ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई डिफरेंट मैकेनिज्म होता है या कोई ना कोई डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपने फूड को
लेते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें, हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है उस पे सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, जैसे अगर हम सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करें यानी कि जो बैक्टीरिया है, ठीक है, जिन्हें हम जो है प्रोकैरियोट्स कहते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, मतलब जो सिर्फ कितनी सेल से बने हुए हो, एक सिंगल सेल से बने हुए हो। ठीक है, तो उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो वो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब सबसे सिंपलेस्ट है मतलब एक सिंगल सेल है, तो उनके पास ऐसा कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं है, तो वो कोई ना कोई तो वे होगा जिसके थ्रू क्या करते होंगे, अपने न्यूट्रिशन को लेते हैं। सिमिलरली हम जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे कि आपने जो आपके प्रीवियस क्लास थी यानी कि जो 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जहां पर हमने डिफरेंट फाइलम्स पढ़े। ठीक है, तो यदि हम फाइलम्स की बात करें तो जैसे सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्रोटोजोअन्स। ठीक है, तो प्रोटोजोअन्स जो है वो सबसे सिंपलेस्ट यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स है। ठीक है, अब उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर पॉलीफेरम्स आते हैं जिसमें थोड़ी सी सेल्स बढ़ती है ना, मतलब वो सिंगल सेल नहीं होते हैं, मल्टी सेलुलर हो जाते हैं, बट टिश्यू लेवल का डेवलपमेंट नहीं होता है, मतलब सेल्स मिलकर टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं करती है, वहां पे हर एक सेल अलग अलग फंक्शंस को फॉर्म करती है। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सिलेंड्रेट्स की तरफ, तो वहां थोड़ा सा और डेवलपमेंट होता है। फिर जब आगे बढ़ते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स की तरफ तो थोड़ा और डेवलपमेंट होता है। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं एस्कीहेल्मिन्थ्स, फिर एनालिड्स, तो एनालिड्स में कहीं कहीं पर कुछ सिस्टम थोड़ा सा डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद हम आर्थ्रोपोड्स पे जाते हैं, तो आर्थ्रोपोड्स पर भी कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेन्स होते हैं आर्थ्रोपोड्स में जो कि क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं मतलब मैमल्स तक पहुंचते हैं, तो मैमल्स के पास एक प्रॉपर डेवलप सिस्टम होता है और उस सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गेन्स होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और जहां फाइनल स्टेज यानी कि सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यानी कि हम यानी ह्यूमन बींग्स पर पहुंचते हैं, तो उनके पास एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जो कि फूड को डाइजेस्ट करता है। इसीलिए हमारा और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का फूड लेने का जो तरीका है या अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करने का जो तरीका है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। यदि कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है तो वो अपना फूड कैसे लेते हैं। ठीक है, जिसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि हम जिनमें ऑर्गेन सिस्टम लेवल्स का डेवलपमेंट है। ठीक है, तो उनमें वो कैसे अपना जो है न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं और कैसे अपने फूड को जो है डाइजेस्ट करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले सिंपलेस्ट यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो है अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। ठीक है, तो हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स पे बात करते हैं, सबसे बेसिक एग्जांपल अमीबा। ठीक है, तो यदि हम अमीबा की बात करें तो अमीबा अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल, आपको अमीबा का स्ट्रक्चर पता होगा, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और इन्हें हम प्रोटोजोअन्स में पढ़ते हैं। ठीक है, किस फाइलम के अंदर पढ़ते हैं हम, प्रोटोजोआ फाइलम के अंदर पढ़ते हैं और ये क्या कहलाते हैं, प्रोटोजोअन्स। ठीक है, तो प्रोटोजोअन्स में आते हैं कौन, अमीबा। ठीक है, तो ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है यानी कि इसके पास सिर्फ एक सिंगल सेल है, वही सिंगल सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। ठीक है, तो यदि हम अमीबा के स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली अमीबा का जो शेप है वो इरेगुलर होता है। इरेगुलर मतलब आप देखेंगे, ये देखिए इरेगुलर मतलब कोई रेगुलर शेप नहीं है, साथ ही साथ इसका ये जो सेल है इसका ये फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल यानी कि ये अपना शेप कैसे भी चेंज कर सकता है। ठीक है, जैसे इसको कोई फूड ऑब्टेन करना है तो फूड की तरफ ही मूवमेंट करेगा तो वो अपने क्या करेगा, शेप को चेंज करेगा। ठीक है, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है यानी कि इसमें एबिलिटी होती है अपने शेप को चेंज करने की। और ये अपने शेप को चेंज क्यों कर पाता है, क्योंकि जैसे हमें पता है कि सेल के अंदर क्या होता है, एक सेमी सॉलिड यानी कि फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये जो अमीबा सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म क्या करता है, मूवमेंट करता है और उस साइटोप्लाज्म के मूवमेंट की वजह से ही इसका शेप क्या होता है, चेंज होता है। और ये आगे की ओर अगर इसको सपोज इसका फूड कहीं और है और इसको मूवमेंट करके जाना है क्योंकि फूड तो चल के नहीं आ रहा है ना। ठीक है, तो सपोज इसका फूड कहीं और है, फूड पार्टिकल, और इसको मूवमेंट करना है तो उस समय पे इसका जो साइटोप्लाज्म है, क्योंकि इसके पास कोई मूवमेंट करने के लिए कोई और स्पेशल लिम्स तो है, जैसे हमारे पास लेग्स है, हैंड्स है। ठीक है, तो हम हमारे लेग्स के थ्रू मूवमेंट करके हमारा फूड जो है वहां जाके ले सकते हैं, लेकिन अमीबा के पास ऐसे कोई लिम्स वगैरह तो है। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसका साइटोप्लाज्म जो है सेल के अंदर जो लिक्विड सेमी सॉलिड मटेरियल प्रेजेंट है उस मटेरियल के थ्रू मूवमेंट करता है, यानी इसका साइटोप्लाज्म मूवमेंट करता है,
मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ता है जहां पर इसका फूड पार्टिकल या फूड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम सिंपली देखते हैं अमीबा के बारे में। ठीक है, ये है हमारी अमीबा सेल। ठीक है, अमीबा है, अमीबा के सेल हमें पता है कि क्या है, न्यूक्लियस है, ये उसके सेल की मेम्ब्रेन है जो आउटसाइड में दिख रही है, और अंदर क्या है, ये इसका साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये है फूड पार्टिकल। ठीक है, अब इस अमीबा को ये फूड क्या करना है, ऑब्टेन करना है। तो ये अमीबा क्या करेगा, इसका फूड पार्टिकल यहाँ पर है, तो ये क्या करेगा, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो मूवमेंट करेगा, और वो मूवमेंट करके क्या करेगा, थोड़ा सा जो शेल का शेप है उसको चेंज कर देगा, और शेल के शेप को चेंज इस तरह से करेगा कि जो फूड पार्टिकल है उसको कवर कर लेंगे आर्म लाइक यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, स्पीडोपोडिया। पोडिया एक्चुअली क्या होता है, लिम्स। ठीक है, पोडिया बायोलॉजिकल टर्म है, पोडिया जो है, पोडिया कहते हैं, पोडिया का मीनिंग होता है लिम्स। जैसे कि हम जो है बाइपोडियंस है ना, बाइपोडियंस मतलब जो हमारे 2 लेग्स है ना, वो हमारा मूवमेंट। टेट्रापोडियंस मतलब हमारे जो 2 हैंड्स है ना, और 2 लेग्स है, हम टेट्रापोडियंस जैसे कहते हैं। ठीक है, तो पोडिया यानी कि लिम्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये फिंगर है, जैसे हमारे फिंगर्स है ना, तो सेम इसी तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। किसके ऐसे, जैसे फूड है, ये फूड यहाँ पर है, तो अमीबा थोड़ा सा आगे मूवमेंट किया यहाँ तक, और क्या कर लिया, इसके साइटोप्लाज्म का मूवमेंट इसने इस तरह से करवाया कि इसको इधर से एक फिंगर और इधर से एक फिंगर, ये जैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना। पहले इस तरीके से स्ट्रक्चर था, लेकिन अब देखिए क्या किया है, ऐसा मूवमेंट करवा के एक फिंगर की तरह स्ट्रक्चर, जैसे हम हमारे फिंगर में फिंगर्स के बीच में किस कुछ चीजों को फिट करते हैं ना, सिर्फ उसी तरह से उसने क्या किया है, अपनी सेल का ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया। ठीक है, और बीच में क्या है, फूड पार्टिकल यानी कि फिंगर्स के थ्रू क्या किया, फूड पार्टिकल को कवर कर लिया, अब इसको अंदर ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना है इसको कहते हैं स्पीडोपोडिया, और पोडिया मीन्स होता है आर्म्स। ठीक है, या लिम्स जिनको कहते हैं। तो इसने क्या किया, अपना आर्म बनाया, लेकिन एक्चुअली स्पीडोपोडिया, स्पीडो यानी कि स्पीडो मतलब होता है फाल्स, गलत। ठीक है, जिसका मतलब सिर्फ एक्चुअली में उसके वो पैर या हाथ नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा आभास होता है कि ये उसके हैंड्स या फिंगर्स या लिम्स। ठीक है, या आर्म्स। ठीक है, बट एक्चुअली ये उसके आर्म्स नहीं होते हैं। ठीक है, हमें ऐसा लगता है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर हमें इस तरीके से दिखाई देता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है स्पीडोपोडिया। ठीक है, तो जैसे ही फूड पार्टिकल है तो सेल क्या करेगा, अमीबा सेल साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होगा उसका, और साइटोप्लाज्म जो है मूवमेंट करेगा तो सेल मूवमेंट करते हुए शेप चेंज करेगी और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी, जिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पीडोपोडिया। ठीक है, वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगा, फूड को जो है गेन करेगा। ठीक है, और फिर बनाएगा फूड वैक्यूल। ठीक है, जैसे ही फूड कहाँ आ जाएगा, इन स्पीडोपोडियास के बीच में, तो यहाँ पर एक क्या कर लेगा, ये वैक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा ये क्या कर रहा है, एक वैक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, और इस वैक्यूल, ठीक है, तो जो वैक्यूल बना उस वैक्यूल को क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल। ठीक है, तो फूड वैक्यूल का जब फॉर्मेशन हुआ उसके अंदर फूड फिर क्या हो गया, कवर हो गया। ठीक है, तो फूड वैक्यूल ने क्या किया है, जो फूड पार्टिकल है उसको कवर कर लिया है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है फूड का वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और ये जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है वो ब्रेक होगा। ठीक है, यानी कि टूटेगा, डाइजेस्ट होगा। ठीक है, तो जो फूड पार्टिकल जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था वो क्या होगा, उस फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्ट होगा और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और फिर जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो कहाँ मूवमेंट करेगा, सेल के साइटोप्लाज्म में, और वहां पर उसका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ क्या होगा कि जब फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, तो जो यूजफुल चीजें थी वो एब्जॉर्ब होगी, लेकिन कुछ ना कुछ वेस्ट भी तो रिलीज होगा। ठीक है, तो वो जो वेस्ट रिलीज होगा उसको बॉडी सरफेस के थ्रू क्या किया जाएगा, आउटसाइड एनवायरनमेंट में रिलीज आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर फूड का लेना और फूड को मतलब वेस्ट को रिलीज करना। ठीक है, न्यूट्रिशन हो रहा है। ठीक है,
उसका डाइजेशन कर लिया और उसको डाइजेस्ट करके उसको ब्रेक कर दिया सिंपलेस्ट फॉर्म में, और उसकी जो यूजफुल चीजें थी उसे एब्जॉर्ब कर लिया सेल, ठीक है, या उन्हें ले लिया। अब जो वेस्ट बचा है उसको फिर बॉडी सरफेस के थ्रू क्या किया जा रहा है, रिलीज आउट किया जा रहा है, ठीक है, एक वैक्यूम का फॉर्मेशन करके, ठीक है, उसको क्या किया जा रहा है, बॉडी सरफेस से बाहर रिलीज आउट कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर फूड को ऑब्टेन और फूड जो वेस्ट है उसको रिलीज, ठीक है, जो फूड उन्होंने लिया, ठीक है, और उसके बाद फूड का जब डाइजेशन हो गया और जो वेस्ट निकला उस वेस्ट को रिलीज, दोनों को मतलब ऑब्टेन करना और वेस्ट को रिलीज करना, दोनों चीजें किसके थ्रू हुई है, इस सेल की बॉडी सरफेस, ये इसकी बॉडी है और इसकी जो ऊपर की सरफेस है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, इसकी बॉडी सरफेस। तो यहाँ पर फूड का एक्सचेंज, ठीक है, फूड को ऑब्टेन करना और फूड को डाइजेस्ट करके जो वेस्ट मटेरियल निकला है उसको बॉडी से बाहर रिलीज करना, वो सभी चीजें किसके थ्रू हुई है, जो सेल है उसके बॉडी सरफेस के थ्रू, या अमीबा की बॉडी की जो सरफेस है, जो ऊपर की सरफेस है उसके थ्रू, ठीक है। तो बेसिकली जो स्मॉल या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो फूड ऑब्टेन किया जाता है वो उनकी बॉडी सरफेसेस के थ्रू ऑब्टेन किया जाता है, क्योंकि इनके पास कोई स्पेसिफिक सिस्टम तो है नहीं, ठीक है, जिसके थ्रू ये क्या करेंगे, अपना फूड लेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसको डाइजेस्ट करेंगे और जो वेस्ट निकलेगा उसको रिलीज करेंगे, ऐसा इनके पास कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं है। तो बेसिकली जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो न्यूट्रिशन जो है अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू लेते हैं, यानी कि जो उसकी बॉडी की सरफेस है उसके थ्रू लेते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ जो वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है उसको भी अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू ही क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी जो बॉडी सरफेस है बेसिकली क्या है, इसकी मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन में हमें पता है छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, तो पोर्स के थ्रू क्या होता है, जो भी वेस्ट है वो बाहर रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो क्लियर है, अमीबा में जो है न्यूट्रिशन अमीबा किस तरह से ऑब्टेन कर रहा है, ठीक है, कैसे वो जो है सीडोपोडिया का फॉर्मेशन कर रहा है, कैसे जो है वो फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, और कैसे फूड वैक्यूल के अंदर, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है फूड का वो टूट रहा है छोटे छोटे से सिंपल फॉर्म में, ठीक है, और कैसे उस फूड में प्रेजेंट यूजफुल चीजों को सेल जो है एब्जॉर्ब करके यूज कर रही है, और जो वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर कर रही है, ठीक है, क्योंकि वेस्ट मटेरियल को बॉडी के अंदर नहीं रख सकती, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में भी जो वेस्ट निकलता है, हम फूड जो लेते हैं डाइजेस्ट होता है तो हम उसे एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली हर सेल जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिलीज आउट करते हैं, क्योंकि अगर वो वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिलीज आउट नहीं हुआ तो वो क्या होगा, उस सेल के लिए पॉइजनस होगा और उससे उस सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो सिमिलरली ये था हमारा क्या, अमीबा। ऐसे एक और होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो कि पैरामीशियम, ठीक है। तो जो पैरामीशियम है ये भी एक प्रोटोजोवन है, ठीक है, क्या है, एक प्रोटोजोवन, ठीक है। तो जैसे अमीबा के पास होती है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि अपना शेप क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, वैसे पैरामीशियम के पास एबिलिटी नहीं होती, मतलब ये अपने शेप को चेंज नहीं कर सकता है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये किसका स्ट्रक्चर है, पैरामीशियम का। इसको कहा जाता है स्लीपर एनिमल क्यूब, ठीक है, क्या कहा जाता है, स्लीपर एनिमल क्यूब। इसको स्लीपर एनिमल क्यों कहा जाता है, एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे ना तो जो हमारे स्लीपर्स होते हैं, है ना, जो हमारे स्लीपर्स होते हैं उनका जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना, तो एक स्लीपर जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है ना स्लीपर के जैसे होता है, जो हमारे स्लीपर्स होते हैं उनकी तरह होता है, तो इसीलिए इसको स्लीपर एनिमल क्यूब कहा जाता है, मतलब एक ऐसा एनिमल जिसका स्ट्रक्चर किसका जैसा है, हमारी स्लीपर्स के जैसा, ठीक है। तो जो पैरामीशियम है, जैसे कि जो अमीबा है ये इसकी सेल का यानी साइटोप्लाज्म का मूवमेंट करके शेप को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, यानी इसका शेप क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन इसका शेप फ्लेक्सिबल नहीं होता, इसका शेप जो है वो स्टेबल होता है, एक जैसा होता है। ये अपने साइटोप्लाज्म का मूवमेंट करके अपने शेप को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन आप अगर इसे अपना फूड ऑब्टेन करना है, कहीं और है वो फूड थोड़ा सा दूर है, तो इसको मूवमेंट तो करना होगा। अब इसके पास मूवमेंट करने के लिए होती है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, इन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे क्या, ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है इन्हें कहा जाता है क्या, सीलिया, छोटे छोटे से जो हेयर्स होते हैं ना, जो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर्स की तरह छोटे छोटे ना, ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है, सीलिया। तो ये जो पैरामीशियम है ये सीलिया क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है, और इन सीलिया के मूवमेंट की वजह से ये क्या होता है, फूड ये
फॉर्म करते हैं, फूड वैक्यूल, और फूड का डाइजेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और जो वेस्ट रिलीज होता है फिर उसको बॉडी सरफेस से एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है, तो दोनों जो यूनिसेल्युलर सेल्स है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, इनमें ये कैसे अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा पढ़ेंगे, यदि कोई मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है और जिनके पास कोई स्पेसिफिक सिस्टम डेवलप है, ठीक है, तो वो अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं, और कैसे जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है, और उनमें कौन कौन से स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जो कि स्पेशल टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन बींग्स जो है कैसे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में।